छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सर्कल क्या होता है। इट इज अ जब बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे को एक सर्कल मिलता है, क्लोज्ड फिगर होती है। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं विच आर ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, और फिर उसको हम सर्कल बोलते हैं। करेक्ट, इट इज अ बट सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों? पॉलीगन ऐसे होते हैं जो सबसे छोटा होता है वो ट्राइंगल है, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे हो, वो सभी पॉलीगन है। क्यों? स्ट्रेट लाइंस है। क्योंकि पॉलीगन में भी यही होता है कि इट इज अ क्लोज्ड फिगर, बट सर्कल ऑल्दो इट इज अ क्लोज्ड फिगर इट इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। क्लियर हो गई बात? अब जब हम सर्कल करते हैं तो हमारे पास में इतनी तो समझ में आती है कि आउटसाइड द सर्कल कौन सा पॉइंट होगा, इनसाइड द सर्कल कौन सा पॉइंट होगा, और ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक पॉइंट होगा। सो अगर मेरे को सर्कल में 3 पॉइंट डिफाइन करने हैं, करेक्ट, तो ये वाला हो गया इनसाइड द सर्कल, ये हो गया आउटसाइड द सर्कल, और ये हो गया ऑन द सर्कल। तो ये तो जस्ट पॉइंट्स की डिफाइन। ओके, अब इसके बाद में आती है 2 लाइंस आती है जिसको हम बोलते हैं सीकेंट और टेंजेंट, और इससे पहले हमने कॉर्ड पढ़ रखा है। ठीक है, तो समझो इस चीज को। पहले तो बच्चा इसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि मतलब टेंजेंट तो समझ में आ जाती है, कॉर्ड और सीकेंट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती है। बेटा बहुत सिंपल है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड हमेशा एक लाइन सेगमेंट होती है, समझ रहे हो। सपोज कर लो कि आपको भी पता है कि जैसे ये हमारा हो गया सर्कल की द सेंटर हो, क्लियर, और कॉर्ड क्या है, आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यानी इट इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या होती है? देखो यहाँ पर मैं वर्ड डाल रही हूँ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब विच हैज एंड पॉइंट्स, because both the points are lying on the circle. तो इसको हम बोलते हैं दिस इज योर कॉर्ड AB. डू यू अग्री? कॉर्ड AB हमने अभी तक 9th तक पढ़ी थी, उससे छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, और हमने बोला था कि जो डायमीटर होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये भी सही है, क्योंकि इसके अलावा बाकी आप कोई भी लाइन बना दोगे वो सब छोटी होगी, और ये लाइन सेगमेंट होती है। तो सीकेंट क्या है? अब इसी सर्कल में अगर मैं लाइन सेगमेंट ना बनाकर लाइन बना दूं, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? ये लाइन है, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, इसको सीकेंट बोलते हैं। गॉट इट? तो एग्जैक्टली कॉर्ड की तरह ही है, लेकिन अगर मैं लाइन एम बोलूं, से लाइन एम इज अ सीकेंट एंड लाइन सेगमेंट AB इज अ कॉर्ड। लाइन क्या होती है? दोनों तरफ से एक्सटेंडेड। देखो ना, लाइन सेगमेंट, लाइन और टेंजेंट में क्या फर्क है? लाइन सेगमेंट होती है जिसके 2 पॉइंट्स एंड डिफाइन होते हैं, सो दिस इज योर लाइन सेगमेंट। गॉट इट? अब रे क्या होती है? रे होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन दूसरी तरफ में एंडिंग पॉइंट नहीं है, देयरफॉर वी ड्रॉ वन सिंगल एरो, इसको बोलते हैं रे। जब लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंडेड हो जाती है सच दैट इट इज नेवर एंडिंग, तो इस तरह दोनों तरफ में एरो लगते हैं, एंड एरो के ऊपर हम कुछ नहीं लगा सकते। इस लाइन को या तो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्मॉल लेटर से, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर AB लिखती हूँ तो मुझे AB के ऊपर दोनों तरफ वाली लाइन ऐसे बनानी पड़ती है। लाइन सेगमेंट के लिए AB ऐसे बनानी पड़ती है। रे के लिए अगर मैं इसको AX ले रही हूँ या AB ही ले लेते हैं, सपोज करो किसी बच्चे ने पूछ दिया, तो मेरे को रे के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा। सो जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो ही सब अलग अलग होती है। पूछो डाउट ऑल्सो, ठीक है। देखो यार कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, देखो बहुत बढ़िया सा एक, ठीक है, कंफ्यूजन इज कंफ्यूजन। ट्रिग्नोमेट्री के सीकेंट में और सर्कल के सीकेंट में क्या फर्क है? देखो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्री आता है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल होता है एंड सीकेंट इज अ फंक्शन एंड इट इज द रेशियो बिटवीन द 2 साइड्स। तो सीकेंट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री में सीकेंट जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ठीक है, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, और यानी कि इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन
बेस, गॉट इट। लेकिन यहाँ पर सीकेंट क्या है, यहाँ पर सीकेंट इज अ लाइन that passes through a circle at 2 points and it will get extended on both the sides. Chord line segment होती है. Have you understood the difference between chord and line? Clear? तो सीकेंट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है और जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट जो होती है सिर्फ एक पॉइंट से निकल कर जाती है. सो दिस इज द टेंजेंट. अब इनफाइनाइटली टेंजेंट हो सकती है, जितने इनफाइनाइटली पॉइंट्स होंगे सर्कल के ऊपर उतने ही टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अलग होगा. डू यू अग्री? इसीलिए जब हम फिजिक्स में करते हैं तो आप देखो ये वही वाला टेंजेंट है जो हम फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में, आपको याद है तो मैग्नेटिज्म में हमने किया था कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं दे आर टेंजेंट्स and they represent the direction of the magnetic field. Do you remember? Tangent drawn at a magnetic line of force tells its direction. और हमने कहा किया था, और हमने सर्कल्स में किया था, सर्कुलर मोशन में किया था कि सर्कुलर मोशन में टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन एट दैट पॉइंट. तो मतलब फिजिक्स वाला टेंजेंट इज द सेम टेंजेंट इन द मैथ, बट हमने अच्छा तो एग्जैक्टली आपने फिजिक्स में टेंजेंट क्लास 9 में शुरू कर दिया था और टेंजेंट एज सच टू अ सर्कल वी आर स्टडीइंग इन क्लास 10. क्लियर हो गई? अब जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट एग्जैक्टली आपको जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं इट टेल्स यू द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, और टेंजेंट जो होता है इट इज नॉर्मल. देखो वर्ड नॉर्मल किसके लिए यूज किया जाता है? परपेंडिकुलर. अगर इस पॉइंट में मैं टेंजेंट बनाती हूँ, टेंजेंट इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, because if the motion is in this direction then the tangent will be in this direction. If the motion is in this direction then the tangent would be in this direction. तो हम मैथ में तो टेंजेंट दोनों तरफ एक्सटेंडेड दिखा देते हैं. क्लियर? टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉर्मल टू द रेडियस. नॉर्मल टू द रेडियस मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर आता है क्या मैं एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बना सकता हूँ या फिर मैं बहुत सारे मल्टीपल टेंजेंट बना सकता हूँ? माई क्वेश्चन इज, सपोज कर लो कि हमने एक पॉइंट P की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट से पॉइंट P. क्या इस पॉइंट पे आई कैन मेक मल्टीपल टेंजेंट्स? यस और नो? मल्टीपल टेंजेंट समझ रहे हो? एक T है, एक L है, एक M है. कैन आई मेक मल्टीपल टेंजेंट्स एट अ पॉइंट? No. There is only one tangent at a point. You cannot draw multiple tangent. Reason? Logic लगाओ ना. हमने क्या बोला कि tangent is normal to radius. 90 डिग्री तो एक ही हो सकता है. अगर 90 डिग्री 0.1 भी हुआ तो क्या हो गया? नहीं हुआ ना, वो टेंजेंट नहीं है. देन इट इज नॉट अ टेंजेंट बिकॉज टेंजेंट हैज टू बी प्रिसाइजली 90 डिग्री एट दैट पॉइंट. और एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही 90 डिग्री हो सकता है, दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते. ठीक है, तो इसीलिए एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनता है. हैव यू अंडरस्टूड? तो अगर बाय चांस किसी ने गलती से तुम्हें पूछ लिया कैन वी ड्रॉ मल्टीपल टेंजेंट्स एट अ पॉइंट, the answer is no. You can just draw only single tangent at a single point of contact because that point will make 90 degree with the radius. सही हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं से और इसके ऊपर इस पॉइंट P के ऊपर हमारा एक टेंजेंट है, करेक्ट? दिस इज योर सर्कल विद O. तो इसके जस्ट डायगोनली ऑपोजिट, या डायगोनली तो नहीं बोलेंगे, डायमीटर के जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि देखो ना डायमीटर क्या होगा? रेडियस या डायमीटर एक ही बात है. रेडियस का डबल करोगे तो डायमीटर आ गया. अगर ये रेडियस है और ये 90 डिग्री बना रहा है एंड दिस इज से पॉइंट P, तो इसके जस्ट अपोजिट से अब डायमीटर का दूसरा पॉइंट भी तो होगा ना, सर्कल को कहीं पे जाके टच करेगा. क्लियर? और एंड इफ आई विल ड्रॉ एनी टेंजेंट एट दिस पॉइंट, करेक्ट? इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट बनाते हैं, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स होंगे दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर.
तो यानी कि एक सर्कल में हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट जो दो टेंजेंट्स होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी और सिर्फ दो ही होंगी। यू कैन नॉट ड्रॉ मल्टीपल टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर। हमेशा डायमीटर के अपोजिट, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा और वो भी 90 डिग्री होगा, तो हमेशा सिर्फ दो ही टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। क्लियर होगी बात? हाँ। सो एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल डू थ्योरम 10.1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट हो सकती है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल के ऊपर। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट पे नहीं, एक ही पॉइंट पे। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज सेकेंड। यहाँ पे लाइन लिखा है, अगर लाइन सेगमेंट होता तो ऑड। क्लियर? A circle can have dash parallel tangents at the most। दो, एक इधर और एक ऊपर, मतलब डायमीटर के ऊपर नीचे। फिर उसके बाद में कहता है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही टेंजेंट और टेंजेंट का सर्कल आपस में आके मिलेंगे। नाउ कैन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्कल है और a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। उसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और एक PQ टेंजेंट है। ठीक है, एरोज बना देना दोनों तरफ। सॉरी, P is the point of contact। ठीक है, through the center O at a point Q such that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। और OQ जो है वो OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। करेक्ट? यार सीधी सी बात है, तो OQ क्या हो गया? ऑलराइट, OQ हो गया हाइपोटेन्यूज। पैर लग गया था माइट भी तभी उसको OQ लेंथ PQ निकालनी है। सो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट लेंथ PQ। क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा? OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज सॉरी हो गई आपकी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ठीक है, so if you will try to find out, it is 144 minus 25, so PQ will be square root of 119 centimeter। So D option is correct। Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one tangent and the other is a secant to a circle। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक टेंजेंट बनानी है, एक सेकेंट बनाना है। क्लियर?